हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में इस समय राम वन गमन का चित्रण चल रहा है, वर्णन हो रहा है कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए हैं। वहाँ से सब नगरवासी वापस आ गए हैं, सुमंत्र जी भी वापस हो रहे हैं। तो जब वो रथ को मोड़ते हैं तो घोड़े राम जी की तरफ देख देख कर हिनहिनाते हैं बहुत तेज़। तो बड़ा दर्द भरा वर्णन है, करुणा रस से भरी हुई है रामायण, क्योंकि हर जगह बहुत ही वैसा वर्णन है कि हर किसी को समझना चाहिए कि भगवान होकर भी उन्होंने नरलीला की, संसार में आके दुख सहे, कष्ट सहे, लोगों के ताने सुने। जैसे आम पब्लिक, आम जनता के साथ होता है, वैसे भगवान के साथ भी हुआ। थे भगवान, लेकिन उनको भी पूरा वैसे ही दर्द, पीड़ा, सुख, दुख सब हुआ। तो मनुष्य को परेशान नहीं होना चाहिए, इंसान को घबराना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। धैर्य रखना सबसे बड़ी बात है, धैर्य रखना। अगर आपने धैर्य रख लिया और किसी चीज़ को सहन कर लिया तो उसका 4 गुना होके आपके सामने मिलता है। अगर आप उसी पे अपना आपा खो बैठेंगे और किसी के लिए भी उल्टा सीधा बोल देंगे तो वही कहते हैं ना, ज़बान से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते हैं। जिसके लिए बोले जाते हैं वो कानों में जाके चुभते रहते हैं, जब तक वो पीड़ा देते रहते हैं। तो कभी किसी को ऐसा ना बोलें, हमेशा शांत मन को रखें। जब कभी गुस्सा हो किसी से तो अब लंबी लंबी सांसें लें, पानी पिएं और मन को शांत करें। देखिए, राम जी को कहीं पर भी गुस्सा नहीं आई है। कब आई है? वही सेतु बांधने के समय, जब सागर से रास्ता मांगते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रथ हाँक्यो है राम तन, हेरी हेरी नाई। देख निषाद विवाद बस, धुनहि शीस पछताई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं। या देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जा सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीए कैसे। बरबस राम सुमंत्र पटाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन के बटुआना, काई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबकाई, मानुष करन मोर कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। चुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरन्यो मुनि गरनी हो जाई, पाट पर है मुहि नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। यही प्रतिपालूँ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु आप पार अवसिगा चाहूँ, मोहित पदुम पखारन काऊँ। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखाड़ लेने दो के लिए कह दो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ननाथ उतराई चाऊँ। मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची काऊँ। बर तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाय पखारियों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियों। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखाड़ न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन के वट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे।
पिय से करुणाएं चितई जानकी लखन तन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा नाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तो नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलम्ब होता नहीं पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतनई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट निहोरा, जय जगु की पग त्यू पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रही हैं। पद नख निरख देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटौता भरि लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सियाही, यही संपूर्ण को पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर या वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सियाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पद पखारी जल पान कर, आप सहित परिवार पितर पारु करि प्रभु ही पुनि। मुदित गए लय पार, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ वह सुर शरीरे था, सिय राम गु लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच ए नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इनको कुछ दिया नहीं। पियई की सीन जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति की हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बन बल पूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माता। सीसुर सरहि कयो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संकुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुनसी विनय प्रेम रसदानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक
कुशल पूर्वक लौट कर आप कर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी प्रेम रस में सनी हुई, विनती की सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। तदप देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, या तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, वो तो भी हे देवी, मैं तुम अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजई सब मन कामना सुजस रहे जग छाई। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सौंदर्य जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु कहो गोई कहो घर जाऊ, सुनत सुख मुख भा उर्दाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। या सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाव उत्पन्न हो गया। दीन वचन गो कर जोर कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। सन्नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गुण हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपका हे नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय बन जाई राव रघुराई। परन कुटी में कर अभी सुहाई, तब मोहि कहा जैसे देव रजाई। सोई करियऊँ रघुवीर दुआई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहोगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा दोगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज सने राम लखितासु, संगलीन गुरुदय उलासु। पुनिंद्र ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विधा सब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु, नाहि सुर सरी मात। सखा अनुज सिय सहित बन गमन कीन रघुनाथ। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।